Good afternoon, all of you. Good afternoon, Ansum. Good afternoon, dear. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। और डियर, आज आपकी जो क्लास होगी वो आप ही के बलबूते पे होगी। मतलब समझ रहे हो कि आपने मुझे कहा था कि टाइम एंड वर्क की सर एक क्लास और ले लीजिए, तो मैं आपको जो टाइम एंड वर्क है उसमें आज आपको पूरा हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। और टाइम एंड वर्क के बाद में पाइप और क्रिस्टल्स वाले जो क्वेश्चन है उसके भी आज दोनों के मिक्स क्वेश्चन में आपके लेके आया हूं, जिससे आपको और भी अच्छी तैयारी आपकी हो सके दोनों टॉपिक से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो स्वागत है सभी का। आ जाइए, अपने अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, टाइम पे नहीं आते एक तो सब। क्लास होती है क्या? होती है ना? हाँ, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। चलो, तो हम बात करते हैं। देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया अपने साथियों को बता देना है। ठीक है, तो आपको देखो, फर्स्ट पेपर कोई सा भी पेपर खरीदोगे तो आपको एक कोड यूज करना है CHD10, जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी। चाहे कोई सा भी कोर्स लोगे आप, उसमें आपको ये छूट जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी ऐप पर है उन सभी को तो पता होगा कि नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, PYQ आंसर के साथ दिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके मॉक टेस्ट का, क्योंकि आपकी स्पीड डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास मॉक टेस्ट ही रहेगा। तो इसको जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ चलो, आज आपका थर्ड पार्ट है कौन से, टाइम एंड वर्क का। और उसमें आपके पास सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पाइप एंड क्रिस्टल्स वाले भी मिलेंगे। ठीक है, पूरे MCQ मिलेंगे। बेसिक चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखते हैं आप इसका राइट आंसर क्या करोगे। ठीक है, लेकिन जल्दी से आंसर बताना है डियर। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताना है, जैसा भी आपका आंसर हो घबराना मत। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन में मुसीबत आती है तो क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग आप मुसीबत समझ लो कि लाइफ में भी वैसे ही आपके पास मुसीबतें तो चलती रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुश्किलें भी आना जरूरी है, क्योंकि मुश्किल आती हो ना, जब भी मुश्किलें आती है आपके सामने, ये एक लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है मुसीबतें। ठीक है, और इनसे हंसकर निकलना आपके लिए एक कला है। ठीक है, आपको एक कला है, आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये कला निकलने की है। चलो, तो राइट आंसर बताना है। फर्स्ट का आंसर मुझे सभी को बताना है, देखते हैं क्या आंसर आएगा सभी का। सभी का आंसर आना चाहिए। गुड आफ्टरनून संगीता, शिवांगी, गुड आफ्टरनून डियर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम वैसे का वैसा करते चलिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि किस टॉपिक से है। मैंने जो आपको कंपाउंड रेशो सिखाया था, कंपाउंड रेशो भी सिखाया था, उसके अंदर भी इस प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, कंपाउंड रेशो के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। कंपाउंड रेशो में भी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, और मैंने अभी आपको जस्ट ये टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। कौन सा वाला? वो MDH वाला। ठीक है, वर्क वाला बताया था ना। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये काम होगा, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जिसने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है डियर, देख लेना, क्योंकि आपके वो बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ, तो अभी तक आंसर नहीं आया है, क्या बात है? इतनी स्लो कैसे चल रहे हो भाई? फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपके सामने। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। आ रहा है या बता दूं? आज बच्चों ने छुट्टी ले ली क्या? क्या मौन व्रत धारण कर लिया क्या आप सभी ने?
डियर आंसर नहीं आया है किसी का भी। चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं आया चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको कहा 30 व्यक्ति हैं, 30 आदमी एक ठेकेदार द्वारा 6 दिनों के लिए एक काम पर लगाए गए हैं। यानी कि 30 आदमियों को कहा गया है कि 6 दिन के अंदर आपको पूरा काम करना है, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा है कि यहाँ पर वे 4 दिन काम करते हैं। यानी कि जो 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति कितने दिन काम करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिन। तो आपको टोटल काम करना है 6 दिन के अंदर, तो काम का पूरा निपटाना है काम को, ठीक है। तो आपको 4 दिन 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं, समझ लो। चार 4 दिन कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं? 30 व्यक्ति। लेकिन किन्हीं कारणों से, यानी कोई कारणवश आपके 50% ही काम पूरा हो चुका है। यानी कितना काम हुआ है? 50% ही काम हुआ है। तो जब 50% वर्क पूरा हुआ है तो आपके वर्क की जगह आप क्या रख दोगे? वर्क की जगह आप 50 रख दो, मतलब कितना परसेंट काम हुआ है? 50%, ठीक है। इक्वल में कर दो। अब बाकी क्या कहा गया है इसे? एक निश्चित समयावधि के पूरा करने के लिए आपको 6 दिन में तो पूरा काम करना है। कितना टाइम बचा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारे पास। कितना टाइम बचा है? 2 दिन टाइम बचा है। और व्यक्ति हमें कितने और चाहिए? ठीक है, 2 दिन का टाइम बचा है और काम कितना बाकी है? 50% काम हो चुका है, 50% वर्क और रहा है। यानी आपके पास कितना बचा है? 50% वर्क और बचा है, ठीक है। तो आपके 50% मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब इसने क्या कहा है कि कितने और आदमियों को काम पर लगाया जाए। हमें आदमियों का पता नहीं है कि कितने आदमी हमारे पास है कि 2 दिन में काम कर ले, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 50 नीचे है, 50 से 50 कैंसिल आउट हो चुका है। अगर मैं ऊपर वाले को काटता हूँ, 2 से काटूंगा, यहाँ पर आपके पास 2 हो गए हैं। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है? 60 हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आई है। कितने व्यक्तियों की संख्या आई है? 60। लेकिन इसने पूछा क्या है? यानी काम पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को काम पे लगाया गया है, कितने एक्स्ट्रा आदमी और लगाए गए हैं। देखो 30 व्यक्ति तो हमारे पहले से ही काम कर रहे हैं, 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कितने टोटल व्यक्ति हमारे पास अभी कितने हैं? 60। यानी कि 60 के अंदर से 30 पहले के हैं, तो 30 हमारे पास बचे हैं 30 व्यक्ति। यानी 30 व्यक्ति और नए व्यक्ति और लगाए हैं, जो मिलकर क्या कर रहे हैं? उस काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब तो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए शिवांगी, बेकी, आपको एक बार बता दीजिए कि आपका क्लियर है? सभी का क्लियर है ना डियर? सभी का क्लियर है कि नहीं? सभी का क्लियर है या नहीं, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर किसी को कोई परेशानी आई हो तो बताइए। यस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको ये एमसीक्यू में भी दिए थे करने के लिए। अब आपको देखते हैं आप में से कितने जवाब दे पाएंगे इसका, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, कोशिश करो, आप एक बार ट्राई करो। आपने की तो होगी, मैंने पीडीएफ के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या आया होगा ये बताइए। बहुत इजी वे में करना है। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर सभी को बताना है। देखो डियर, आंसर सभी को देना है। अपने आप से सच्चा होना है कि हमारी गलती कहाँ हुई है। गलतियों को पकड़ना सीखो, खुद की गलतियों को, दूसरों की नहीं। आप अपनी गलतियों को पकड़ना सीखो, ठीक है। देखो सफल होने के लिए सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। कि आपको मैं होमवर्क देता हूं तो उस क्वेश्चन को निकाल के रखा करो कि आपके तुरंत आंसर आ सके, दोबारा भी निकालो तो। आंसर देगा कोई? चलो देखते हैं। नहीं आया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सभी को देखना है, एक बार देख लो, ठीक है। यानी यहाँ पर दिया हुआ व्हेन ए बी सी आर डेवलप्ड फॉर ए टास्क ए बी टुगेदर, 70% दिया हुआ है ऑफ वर्क एंड
बी और सी टुगेदर 50% होम दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है। हु इज द मोस्ट एफिशिएंट, यानी कि कौन सबसे ज्यादा कारगर है या कुशल है, इसके बारे में बताना है। बी के लिए बता रहे हैं बेकी सैयद, आपने बताया है बी 20%। ठीक है, अभी हम देखते हैं। देखो एक वर्क है अपने आप के अंदर 100% रहता है कि टोटल कितना भी वर्क हो, यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर मान लो 100% काम करने की ठानी है। कितने परसेंट? 100% काम करने की ठानी है। कोई बात नहीं, यहां तक हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया कि इसने कोई तैनात किया जाता है 3 व्यक्ति और ए बी सी 100% काम करते हैं। क्लियर है? अब आगे पढ़िए, ए और बी की बात करता हूं। ए बी मिलकर कितने परसेंट काम करते हैं? 70%, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं? 70% काम करते हैं। तो एक बात बताइए, ए बी तो मिलकर 70% कर रहे हैं, तो बी कितने परसेंटेज काम कर रहा है? डियर बी कितना कर रहा है? ओ सॉरी, सी, यहाँ पर सी रहा ना, क्योंकि ए बी ने तो 70 दे दिया है, 100 में से 70 कर लिया है, तो सी कितना काम कर रहा है? सी कितना काम कर रहा है? सी कर रहा है 30%। कितना प्रतिशत काम कर रहा है? 30% काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है, आगे सोल्व करते हैं। बी और सी मिलकर 50% काम करते हैं, यानी कि बी आपके पास है, बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं डियर? बी प्लस सी मिलकर 50% काम कर रहे हैं। तो एक बार मुझे बताइए, अब बचा क्या है? देखो बी और सी 50% काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ इसमें बचा है ए। कितना बचा है? ए बचा है। अब मुझे ये बताइए, ए आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू 100% है। बी सी ने मिलकर कितना काम किया? 50%। बाकी 50% ए करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 30%। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 50%। तो दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 70। अब बी के बारे में निकालना चाहूं कि बी की कितनी हो जाएगी। देखो बी की कितनी हो जाएगी? 50 तो ये हुआ है, 50 और 30 आपके पास 80 हो गए हैं। तो बी कितना रहा है? 20%। बिल्कुल क्लियर है। अब आपको ये पूछा गया है 20% काम कर रहा है, ये ए कर रहा है 50% और सी कर रहा है 30%। सबसे ज्यादा कुशल कौन है? सबसे ज्यादा बेस्ट ए कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है? 50%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए कर रहा है काम को, यानी कि आपकी सबसे ज्यादा एफिशिएंस कौन है? सबसे ज्यादा कुशल कौन है? ए सबसे ज्यादा कुशल है। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? हाँ, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है? क्लियर है ऑल? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी था। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 डेज लगते हैं। मान लो रामदेव उसी काम को 30 डे में करता है। दोनों अगर साथ मिलते हैं उस काम को करने के लिए तो कितने दिनों में कर पाएंगे? अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड क्लास ढंग से देख ली, इन क्वेश्चनों में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। चलो जल्दी से आंसर बताना है, सभी को आंसर बताना है, चाहे कैसा भी आंसर हो। देखो जिसका भी बार बार हो रहा है, घबराओ मत। देखो बार बार मिली असफलता ही व्यक्ति को सफलता करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारा गलत क्यों हुआ है, उसको चेक करो, कहाँ पे गलती हुई है उसको एडजस्ट करो। ए, बेकी का आंसर सबसे पहले आया है, ए आंसर। शिवांगी का ए आंसर। चलो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। राज के बारे में बोला गया है कि राज एक काम को पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं? राज मैंने लिख दिया है राज, और राज को लग रहे हैं 20 डेज। ठीक है, रामदेव के बारे में बात कर रहा है कि रामदेव है,
और रामदेव को काम करने में लगा है 30 दिन। ठीक है, चलो तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों का हमें पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम हम क्या मानते हैं? टोटल वर्क। क्या मानते हैं? टोटल वर्क। एलसीएम हमारे पास कितना निकल कर आया है? 60। क्लियर है ना? 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। सॉरी दोस्तों, चलो राज की एफिशिएंसी कितनी आई है, यानी कि राज एक दिन में कितना काम करेगा? 20 दिया 60 होता है, 3 काम करेगा। ठीक है, अब रामदेव की बात करते हैं। रामदेव ने कितना काम किया है? 30 से डिविजिबल कर दो 60 को, तो आपके पास आंसर कितना आया है? 2। यानी कि रामदेव की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। राज की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और दोनों की बात करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, राज प्लस रामदेव, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है? रामदेव और इसकी 3 + 2, यानी कि एफिशिएंसी हमारे पास है डियर 5। क्लियर है? अब 5 जो हमारे पास टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। ठीक है, उसको क्या करना है? रामदेव और इनकी दोनों की एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। तो 60 वर्क जो है हमारा, वो कितने दिन में करेंगे? 5 से डिविजिबल कर दो, तो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 5 एकम 5 हो गया, यानी 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, डन। चलो गुड, वेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पेश ने एक कुआं खोदने में 10 दिन का टाइम लेता है, सुरेश 15 दिन समान काम को पूरा कर लेता है। अगर दोनों एक साथ कुआं खोदे तो उसे कितना समय लगेगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। सिक्स डे सभी का आंसर है। बिल्कुल, क्या बात है। रुक्मणी जी का आंसर सबसे पहले आया है, फिर बेकी का, फिर शिवांगी का। चलो देखते हैं। देखो कल्पेश है, कल्पेश के है, और कल्पेश को मान लेते हैं कि ये कुआं खोदने में कितना टाइम ले रहा है? 10 डेज। ठीक है, 10 डेज ले लिए हैं। अब इसके बारे में इसने बाद में कहा है कि सुरेश ने 15 दिन में खोदा है। सुरेश ने कितने दिन लगाए हैं? 15 डेज। चलो अच्छी बात है, दोनों का हमने एलसीएम रखा है। टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा। टोटल वर्क, अब जब टोटल वर्क हमारे पास हो गया है, कितना होगा? 30। अब 30 हो गया तो 1 डे का आपको निकाल लेना है। एफिशिएंसी हो जाएगी, के की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक है, क्लियर है ना? अब दोनों के बारे में दोनों को मिलाकर पूछा है कि के और एस दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 कर देना है, 5 हो जाएगा। अगर दोनों के बारे में पूछा है, क्या करना है? 30 को डिविजिबल कर दो 5 से, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 30, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, और इसका आंसर देना है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। इफ टैप ए फिल ए टैंक इन 10 आवर, यानी कि ए किसी टंकी को भरने में कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटे का टाइम लगाता है। ठीक है, एंड बी एम्पटी द सेम टैंक इन 15 आवर। ठीक है, 15 आवर, यानी खाली करने में बी कितना टाइम ले रहा है? खाली कर रहा है ना, ध्यान रखना माइनस का रखना है। ठीक है, यानी माइनस का 15 घंटे में ये खाली कर देता है। ठीक है, माइनस पे ध्यान रखना है, क्यों खाली करने वाले को हमने पहले कहा था कि माइनस में रखना है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पानी की टंकी फुल भर जाएगी, ये आपको बताना है। सेम वैसे का वैसा करते चलिए। दोनों का हमें क्या निकालना है? दोनों का एलसीएम, मतलब कि टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क होने के बाद में दोनों की एफिशिएंसी आपको निकाल लेनी है। दोनों की एफिशिएंसी निकालने के बाद में अगर मैं दोनों के बारे में एफिशिएंसी निकालूंगा, ए माइनस बी हो गया है।
ठीक है, यानी ए आपके पास जो भी एफिशिएंसी आती है बी की माइनस माइनस कर देना, आपकी आ जाएगी। बी की तरफ आंसर आ रहा है शिवांगी का, बी आंसर है। चलो देखते हैं, सबसे पहले आंसर बी शिवांगी का आया है। अब देखते हैं सही है या गलत है, अभी पता चल जाएगा। बी, विक्की का भी बी आया है। और किसी का आंसर 30, रुक्मणी जी का भी 30। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं एफिशिएंसी। पहले तो आप टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेते हो, कितना रहा 30 रहा, क्लियर है। अब मैं ऐसे ही डिवाइड करूंगा, एफिशिएंसी निकाल लो, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 दूनी 30 यानी 2 है, ठीक है, माइनस की ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि 3 आपके पास ए की एफिशिएंसी है, माइनस में आ रहा है आपके पास 2 एफिशिएंसी, मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 1 आपके पास रहेगा, यानी कि दोनों ने मिलकर, यानी एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, मतलब एक तो भरेगा, क्लियर है। अब देखते हैं टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल वर्क हमारे पास 30 है। अगर इसको भरने में एक से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 30 आवर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बी जिसका भी आंसर है। अब थोड़े टफ होते चलेंगे, धीरे धीरे ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्स नल किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता है, वाई 14 मिनट में खाली कर सकता है, बताओ एक साथ भरी टंकी को खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। राइट आंसर बताना है, वैसा ही करना है, लेकिन अब की बार ये पूछ रहा है कि खाली करने में कितना टाइम लगेगा। बी की तरफ आंसर, चलो देखते हैं बी की तरफ आंसर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक्स नल है, एक्स टेप है कोई, ठीक है, वो किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकता है, एक्स 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है। चलो वाई की बात करते हैं, वाई 40 मिनट में खाली कर सकता है, वाई खाली करने वाला है ध्यान रखना, ठीक है, 40 मिनट में खाली कर सकता है। अब इसमें आगे कहा गया है कि तो बताओ दोनों एक साथ भरी टंकी को खोल देने पर कितने समय में खाली हो जाएगी। दोनों की पहले तो आपको एलसीएम लेना है, मतलब टोटल वर्क आपको निकाल लेना है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है 40 और कितना आया है 6 दूनी 12, 120 आपके पास आया होगा, 120 आया है। एफिशिएंसी निकाल लो, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, वाई की कितनी है। एक्स की एफिशिएंसी तो कितनी है 2 है, और वाई की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, क्लियर है ना, 4 3 12 क्लियर है। अब बात करता हूं एक्स और वाई की एफिशिएंसी की, एक्स और वाई की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो देखो 2 के अंदर से -3 चला जाएगा, मतलब कि एक खाली कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या करना है, 120 को क्या कर दो, मिनट में है ना ये, चलो ये मिनट में है, अगर मैं 1 से डिविजिबल करूंगा, 1 से डिविजिबल करूंगा तो 120 मिनट ही रहे हैं, ठीक है, 120 मिनट रहे हैं डियर। तो आपको अगर मिनट में दिया हुआ हो तो मिनट में आंसर कर देना, अगर हावर में दिया हुआ हो तो इसको हावर में चेंज कर लेना, 120 मिनट में कितना होता है 2 हावर होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर है। कहां पे क्या दिक्कत आई होगी, बी क्यों बता रहे हो, 2 हावर, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए। इस प्रकार का मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया भी था, आपने किया भी होगा, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने करने का आपको तरीका भी सिखा दिया है। पूरा वैसा का वैसा करना है,
चलो देखते हैं, नहीं आया, थोड़ा लेंथी है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा सी हिंट दे देता हूँ, दो नल है, चलो दो नल है, कौन कौन से हैं, ए और बी। चलो ए भी लिख दिया है और बी भी लिख दिया है। किसी टंकी को क्रमशः 6 आवर में, ठीक है, और 8 आवर में भर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अगर मैं एलसीएम, और बाकी थोड़ी है कोई, यदि नल बारी बारी से खोले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोनों की एफिशिएंसी, पहले तो आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे मतलब कि ये आपके पास है टोटल वर्क, ठीक है, क्या है, टोटल वर्क है, और टोटल वर्क कितना हो गया है, 8 24 हो रहा है क्या, 24, ठीक है। अब मैं आपको एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं, 6 चौका 24 और 8 तिया होता है 24, ठीक है। तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, क्लियर है। अब इसने देखो क्या 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 पूछ रहा है, यदि नल बारी बारी से खोला जाता है और पहले नल ए को खोल दिया जाता है, मान लो पहले 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपने किसको खोला है, ए को खोला है, ए को खोल दिया है 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए ए को खोला है, मतलब कि उसने क्या कहा था मैंने आपको, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है वो, 24 के अंदर से 4 भर रहा है, ठीक है। और अगर बी की बात करता हूं, 24 के अंदर वो कितना पानी भर रहा है, 3 भर रहा है। तो एक बारी बारी से खोलना है, पहले ए को खोलना है फिर बी को खोलना है, यानी ए को बंद करने के बाद में बी को खोलना है, यही बात कही गई है इसमें। तो ए 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 4 पानी भर रहा है, यानी 4 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। अगर अगली जो दूसरी मिनट स्टार्ट होगी, यानी कि दूसरी मिनट अगर स्टार्ट होगी, बी की स्टार्ट हो गई है, और बी 1 मिनट में कितना काम करता है, 1 मिनट में डियर आपका काम करेगा 1 मिनट के अंदर 3, ठीक है, 7 लीटर पानी भरेगा। अब इसमें देखो मैं आपको इस प्रकार करता हूं कि ये 2 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है, कितने मिनट की बात कर रहा है, 2 मिनट की बात कर रहा है। 2 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर दोनों कितना पानी भर रहे हैं, 7 लीटर पानी भर रहे हैं 2 मिनट के अंदर। कितना पानी भर रहे हैं, 2 मिनट के अंदर 7 लीटर पानी भर रहे हैं। अगर देखो मैं 3 मिनट की बात करता हूँ, 4 और ऐड कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट इसकी बात करता हूँ कि 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर आपके पास कितना पानी भरेंगे, वो हावर में है ना, चलो घंटे के अंदर है तो हावर की बात कर लेते हैं, 1 हावर, ठीक है। यहाँ पर मिनट नहीं है, हावर है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, हावर है यहाँ पर, मिनट की बात नहीं, 1 हावर। चलो 1 हावर की बात कही जा रही है। चलो यहां पर देखते हैं, ए प्लस बी 4 मिनट के अंदर कितना पानी भर रहे हैं, इसको भी दुगना कर दो, कितना हो गया, 14 लीटर, ठीक है ना। हमें चाहिए कितना, 24 लीटर भरना है। अगर मैं 6 मिनट की बात करता हूँ या 6 हावर की बात करता हूँ डियर, 6 हावर में ए प्लस बी कितना मिलकर कितना पानी भर देंगे, कितना पानी भर रहे हैं, 21 लीटर भर रहे हैं ना, 21 लीटर। अब देखो 21 लीटर जब हमने भर दिया है 6 हावर में, अब नंबर किसका है, अब नंबर है ए का, किसका नंबर है, ए का नंबर है। 21 लीटर पानी हमने भर दिया है, बचा कितना, 24 के अंदर से हमारे पास 21 लीटर हमने 6 घंटे में भर दिया है। कितनों घंटों में भर दिया है, 6 घंटे के अंदर भर दिया है हमने 21 लीटर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास कितना पानी और भरना बाकी है, 3 लीटर पानी भरना और बाकी है, ठीक है। अब ए को खोल दिया गया है, किसको खोल दिया गया है, ए को खोल दिया गया है, और ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 लीटर। तो 4 लीटर नहीं बढ़ना हमें, तो सिर्फ और सिर्फ कितना लीटर बढ़ना है, 3 लीटर। तो मैंने क्या किया, जो 3 आपके पास आया है उस 3 के अंदर 4 से डिविजिबल कर दो, डिविजिबल करोगे तो आपके पास 3/4 हो गया। देखो 6 हावर तो आपके पास ऐसा का ऐसा रहा है, 6 हावर, ठीक है, और 3/4 घंटे आपके पास ये रहे हैं, ठीक है। या तो आपके पास आंसर ये वाला हो जाए, ये नहीं मिलता है तो इसको सोल्व कर लो, भिन्न को, कितना हो गया, 6 चौका 24, 24 के अंदर 3 ऐड करता हूं तो कितना होता है, 3 1 27, ठीक है, 27 बटे आपके पास 4 रहेगा, आपका राइट आंसर हावर के अंदर हो जाएगा। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके से भी ऑप्शन में दिया हुआ हो, 6 सही 3/4, जब भी आपका राइट आंसर है, 27/4 दिया हुआ तो भी आपका राइट आंसर है। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसा मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन पहले भी करके बता दिए हैं, जिससे आपको कहीं भी परेशानी ना हो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 दिया हुआ है। इजी है, घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। बस इसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा आपका।
सभी को देना है आंसर। जो भी आया हो, सही गलत जैसा भी करके देखना है एक बार। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। फाइव मिनट। चलो देखते हैं। रुक्मणी जी का आंसर सबसे पहले आया है 5 मिनट। और किसी का आंसर? देखो अब तक तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बी आंसर शिवांगी का। चलो, और कोई आंसर देगा? चलो देखते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, आ रहा है क्या आंसर? नहीं। चलो, टंकी को भरने में नल आपके पास 3 नल दिए हुए हैं। एक नल है ए, बी और सी। 3 नल आपके पास हो चुके हैं। तीनों का टाइमिंग हमें अलग अलग दिया गया है। बेकी का भी आंसर आ चुका है। चलो बी की तरफ। अब ए में देखो आपको कितना टाइम लगा है, क्रम से दिया हुआ है, यानी कि 20 मिनट। बी में कितना दिया हुआ है, 15। और सी के अंदर कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का मतलब आगे जो आपका तरीका होगा, इसमें आपको पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तीनों का एलसीएम ले लो। टोटल वर्क, टोटल वर्क जरूरी है। अब टोटल वर्क आपके पास कितना आएगा, 60 आपके पास टोटल वर्क आएगा। अब 60 को क्या करना है, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं 60 को डिविजिबल कर दूंगा 20 से, तो कितना निकल कर आएगा आपके पास, 3 निकल कर आएगा। ठीक है। अगर 15 से डिविजिबल करता हूँ 60 को, तो आपके पास कितना आया, 15 चौक 60 आता है। ठीक है। 12 से डिविजिबल करता हूँ तो 5 आता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ ही खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को कितने समय में भरी जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी के बारे में, तीनों को ऐड कर दो। 3 आया है, प्लस 4 प्लस 5 कर दो, कितना आया है, 12। 12 आ गया ना। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, अब टोटल वर्क हमारे पास है 60। 60 को तीनों की एफिशिएंसी से डिविजिबल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा डियर। ठीक है। 12×5 = 60 आपका कितना आया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 मिनट आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, भी आपका करेक्ट आंसर है। चलो अब तो जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, क्योंकि अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, ध्यान रखना। तो गलती नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही करना कि अब की बार गलती ना हो। गरिया जी का आंसर आया है ए सबसे पहले। चलो देखते हैं ए आंसर आएगा या नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। चलो, और किसी का आंसर आया है? बेकी, शिवांगी, विक्की, शिवांगी का आंसर भी आ चुका है ए। रुक्मणी जी आंसर, आंसर चाहिए।
इतना टाइम कैसे लगा रहे हो यार? सिर्फ 2 का आंसर आया है। ए आंसर। आठ मिनट, क्या बात है। चलो सभी का आंसर एक ही तरफ आ रहा है। इस प्रकार का मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद होगा, कल या परसों में, ठीक है, कल ही करवाया था। 2 पाइप हैं, ठीक है, ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले तो दोनों के बारे में लिख लेते हैं, ए और बी। दोनों के आपके पास दिया हुआ है कि 10 मिनट में भर सकता है और 15 मिनट में भर सकता है। क्लियर है? चलो अब आगे इसमें दोनों के बारे में ही कहा गया है, तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है? 30। आया कि नहीं आया? ये तो हमारे पास है टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। ए की एफिशिएंसी ऊपर लिख दो, 10 या 30, 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसने देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद में पाइप बी को बंद कर दिया गया। मान लो हमारे पास एक टंकी है, ये वाली हमारे पास टंकी है, ठीक है, और इस टंकी को भरने के लिए आपको कितना पानी भरना है? आपको 30 लीटर मान सकते हो कि 30 लीटर हमें इसके अंदर पानी भरना है। कितना पानी भरना है? 30 लीटर की बात कर रहा है कि 30 लीटर इसके अंदर पानी आता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 मिनट के बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। मान लो 3 मिनट के लिए ही आपने कितना काम किया है? 3 मिनट तो बी को बंद ही कर दिया गया है। जो आपके पास ये 3 मिनट है, ध्यान रखना, 3 मिनट है, उस 3 मिनट के अंदर किसने काम किया है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बी तो बंद कर चुका है 3 मिनट के अंदर, तो आपने काम किया है, सिर्फ ए ने काम किया है 3 मिनट। किसने काम किया है 3 मिनट? ए ने ही काम किया है। बाकी जो हमारे पास बचा है इस टाइम को किसने मिलकर किया है? ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया है। ध्यान रखना, ये काम किसने किया है? ए और बी दोनों ने मिलकर ये काम किया है, इतना पानी भरने का। पहले तो आप ये अनुमान लगा लो कि 3 मिनट जो ए काम कर रहा है वो कितना पानी भर रहा है। तो देखो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 3। क्लियर है ना? ए की एफिशिएंसी है 3। अगर मैं बात करूं कि इसने 3 मिनट काम किया है और एफिशिएंसी भी हमारे पास 3 ही है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी भी 3 ही है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 को मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यही पूछ रहा है ना, दोनों एक साथ खोल दिए गए हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है 3 मिनट के बाद। तो पहले तो आप अनुमान लगा लो, ठीक है, कि ए का आपको क्या कितना भरा है? ए ने कितना भरा है? पानी कितना भरा है ए ने? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल कर आया है हमारे पास? 9। क्लियर है? 9 काम कर रहा है, 9 तो इसने भरा है। क्लियर है? अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग कितना बचा है? देखो 30 के अंदर से हमने कितना काम कर दिया है? हमने काम किया है सिर्फ और सिर्फ कितना? 9 काम किया है। यही किया है ना? कहीं गलती मिस्टेक थोड़ी हुई है? 30 मिनट है। चलो देखते हैं। 3 मिनट के बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। 1 मिनट, हमने थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट कर दिया है। हमने डायरेक्ट 3 मिनट के लिए नहीं कहा, इसने कहा है कि 3 मिनट के बाद पाइप को बंद किया गया। सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट कर दी है। यहाँ पर एक चीज मिसप्रिंट क्या की है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सॉरी, यहाँ पर इसके लिए कि आपको यहाँ पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखो 3 मिनट के बाद में बंद की जा रही है, यानी कि आपने 3 मिनट तो काम कर लिया है। 3 मिनट के बाद में 3 मिनट किस किस ने मिलकर काम किया है? ए प्लस बी ने काम किया है 3 मिनट। लेकिन 3 मिनट काम करने के बाद में क्या कर रहा है? बी को छोड़ दिया गया है, यानी बी ने क्या किया है? काम को ही छोड़ दिया है। बी काम छोड़ देता है तो बाकी जो काम बचेगा वो कौन मिलकर करेगा? ए, सिर्फ ए अकेला करेगा। यही काम करना है ना? हाँ बिल्कुल, अब समझ गया मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन था उसी को गौर किया था, इसलिए आपकी यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई होगी। यानी लेकिन बी मिनट के लिए, यानी 3 मिनट के बाद में बी को बंद किया गया है, यानी 3 मिनट तो किसने काम किया है? 3 मिनट दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ए प्लस बी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई है हमारे पास? 3 + 2 यानी कि 5 हमारे पास एफिशिएंसी है।
लेकिन दोनों ने कितना काम किया है, कितने मिनट काम किया है, ए बी दोनों मिलकर 3 मिनट काम कर रहे हैं, यानी कितना पानी भर दिए हैं, 5 3 15, यानी 15 लीटर पानी तो इसने क्या किया है, 3 मिनट में भर दिया है दोनों ने मिलकर। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है, शेष कितना बचा है, रिमेनिंग हमारे पास बचा है, देखो 30 के अंदर से 15 तो भर दिया गया है, भर दिया गया है ना। अब हमारे पास बचा कितना है, 15 बचा है, कितना बचा है, 15 ही बचा है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग 15 बचा है, अब वो 15 काम जो हमारे 15 लीटर जो बचा है उसे कौन भरेगा, उसे भरेगा सिर्फ और सिर्फ ए, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया गया है, यही कहा गया है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बस 3 से डिविजिबल कर दो, 3 पंजे 15, 5 दिन आपके पास और लगेंगे, यानी 5 मिनट भी बोल सकते हो, 5 मिनट के लिए है, पूरा मिनट के अंदर टाइम दिया हुआ तो मिनट ही ध्यान रखना, 5 मिनट लगेंगे। अब एक बात मुझे ये बताइए, अगर वो कहता है कि अब कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर हो जाता 5 मिनट, लेकिन ये कह रहा है कि 3 मिनट पहले भी काम कर चुका है ना, 3 मिनट तो पहले भी काम कर चुके हैं, तो 5 के अंदर क्या कर देना है आपको, 5 के अंदर 3 को 8 कर देना है, जिससे कितना हो जाएगा, 8 मिनट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी थी वहां पर, लेकिन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपका सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 8 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको एक बार खुद से एक बार ट्राई कर लेना है कि हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। सीधा सा मैं बता देता हूं आपको कि आपके पास 2 नल दिए हुए हैं, यानी एक नल आपके पास x दिया हुआ है, दूसरा नल आपके पास y दिया हुआ है। अब सोल्व करके बताइए जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ टाइम नहीं लेना जाना, ज्यादा टाइम नहीं लोगे, क्योंकि इजी है, ज्यादा खास इतना टफ नहीं है। ए आंसर आया है रुकुनी का सबसे पहले। चलो गरिया जी का भी आंसर आ चुका है। बेकी का आंसर आ चुका है, शिवांगी का आंसर आ चुका है। चलो गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं, सभी का आंसर सेम आ रहा है। एक्स और वाई किसी टंकी को कितने कितने भरने टाइम में लग रहा है, 10 आवर और 30 आवर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब सीधा सा इसमें तो छोटा सा है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को कितने समय में भर दी जाएगी, ठीक है। दोनों भरने का काम कर रहे हैं, दोनों का हमें टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क हमारे पास कितना हुआ है, टोटल वर्क हमारे पास हुआ है 30। अगर एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई है, 3 आई है, और वाई की एफिशिएंसी कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सा काम कर दो, टोटल वर्क हमारे पास है 30, ठीक है। अगर एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 3 + 1, ठीक है। तो कितना आया है, 4। अगर मैं 4 से डिविजिबल करता हूं इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 7 28 होता है। 28 के बाद में आपके पास 2 से पल 4 बचेगा, काट दोगे से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 7.5 घंटे आपके लगेंगे डियर। कितना टाइम लगा है, 7.5 घंटे का आपको टाइम लगा है, ठीक है। तो आपके जो आज के क्वेश्चन है, मैं आपको बस इनको रिवीजन करवाने के लिए ही लेकर आया था। कल आप सभी बोल रहे थे कि सर एक क्लास और हो जाए इनकी, इसलिए मैंने दोनों का मिक्स क्वेश्चन करके लाए हैं। अब जो हम मंडे को क्लास मिलेंगे, ठीक है, मंडे के दिन जो क्लास होगी आपको यूट्यूब पर डियर, वो क्लास आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। किसका, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट स्टार्ट होगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो फिर बाद में आपके क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आज मैं बस इतना ही करवाऊंगा आपको, बस रिवीजन करवाने के लिए कि हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको जो एहसास हो कि हाँ सारे क्वेश्चन हम अब कर पाएंगे,
ठीक है। तो जिसको भी अभी तक प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार तीनों क्लासों को दोबारा से देख लेना, आपको किसी भी टॉपिक में इन चीजों में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास अपनी इतनी ही रहेगी। ख्याल रखना अपना, ठीक है, और ध्यान रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना और कोशिश पूरी करते रहना। ठीक है, हाँ चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे के दिन यूट्यूब पर। बाय बाय।